नमस्कार, मैं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर आज की ताजा खबरें फटाफट जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। निजामाबाद थाना के फरिया चौकी क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में 14 तारीख की रात में चोरों ने लालधारी यादव पुत्र रामबदन और जियालाल यादव के घर में 3 जगह पर सींग काटकर लगभग 3.5 लाख रुपए का जेवर और 60,000 नकद और घर में कीमती बर्तन का चोरी किया था। पीड़ित परिवार के लोग फरिया चौकी प्रभारी को लिखित तहरीर दिया था, लेकिन 2 दिन बाद जब पीड़ित परिवार के लोग चौकी प्रभारी से रिपोर्ट की नकल मांगने गए तो उन्हें डांट कर भगा दिया गया, जिससे पीड़ित परिवार आहत है। 3 दिन से गहने चोरी होने के कारण घर की औरतें बेसुध पड़ी हैं, खाना भी नहीं बना पा रही हैं। पूरे क्षेत्र में हो रही चोरियों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस आज तक किसी भी चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया और ना ही किसी मामले का खुलासा किया है। पीड़ित परिवार की बात सुनवाते हैं आपको। आप यहाँ चोरी हुई थी, 3 दिन हुआ, मुकदमा कायम हुआ? नहीं सर, अभी मुकदमा कायम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चौकी इंचार्ज कहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने से करो, निर्दोष को किसको हम पकड़ें, कहाँ खोजें, अब अपनी सुरक्षा अपने से करो। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किए हैं। कई लाख का सामान गायब हुआ, पुलिस को सर्वे नहीं की? नहीं, कुछ नहीं की पुलिस। कहते हैं बताइए हम क्या करें, अपनी सुरक्षा अपने से करो और देख रेख करो। फरिया चौकी इंचार्ज बोलते हैं। फरिया चौकी इंचार्ज। अब दोबारा आप गए तो भगा भी दिए सब लोगों को? हाँ, दोबारा गए तो कहें यार क्या बार बार आते हो तुम सब, पहले उसके पता लगाओ कौन है कौन नहीं है। अच्छा, अपने आप ही पकड़ो? हाँ, आप ही पता लगाओ, मैं क्या पता लगाऊँ, आप ही पता लगाओ। ठीक ठीक। सुदामी। कौन गाँव है? फत्तनपुर मुस्तफाबाद। हाँ भाई, आज 3 दिन पहले आप यहाँ चोरी हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, दर्ज नहीं हुआ, पर ये का चौकी पर पुलिस कहता है कि क्या मुकदमा करे, जब किसी के नाम गाम नहीं जानते हैं तो क्या मुकदमा करे, क्या करेंगे। अपन सुरक्षित करा, अपने सुरक्षित क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने को पता लगावा, तो हम कहाँ पता लगाएं, जब किसी को जानते नहीं है तो क्या पकड़ें। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। पुलिस आई थी एक बार, जब से दोबारा कभी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई? नहीं, पहले जहिया चोरी भई थी वही दिन आई थी। और मुकदमा भी नहीं लिखे हैं? मुकदमा भी नहीं लिखा। एप्लीकेशन आप कहाँ दी थी? चौकी पे। आज जहां पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के 70वां जन्मदिवस मना रहा है, तो ये आजमगढ़ में भाजपा की टीम जिलाध्यक्ष दिरोज सिंह व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में जिले भर में लगातार कई दिनों से सेवा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भाजपा कार्यालय पर दिव्यांगजनों में ट्राई साइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर व अन्य कुल 70 उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिरोज सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, हरिवंश मिश्रा, रामधीन सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय सहित तमाम लोग मौजूद थे। आज किसी के कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर पार्टी का? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है। जैसे आज विश्वकर्मा भगवान का जन्मदिवस है, उसी प्रकार से इस कलयुग के विश्वकर्मा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का 70वां जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चला रही है, जो 14 तारीख से रक्तदान से शुरू होकर आज जो है चौथा दिन है। चौथे दिन 70 सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा फल वितरण किया गया और उसी के साथ साथ आज जो है 70 दिव्यांग भाइयों बहनों को कीर्तिमंग प्रदान किया गया। इस प्रकार से प्रत्येक दिन कोई न कोई कार्यक्रम चल रहा है और उसी के अंतर्गत आज इस कार्यालय पर 70 दिव्यांगों को कीर्तिमंग प्रदान किया गया है। ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, ये सब सामग्री प्रदान की गई है। और हम इस मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो और जो भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने का सपना पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पाला था, उसको आप धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं और आपके नेतृत्व में भारत माता परम वैभव पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में
दिव्यांगजनों को, लगभग 70 दिव्यांगजनों को, क्योंकि आज उनका 70वां जन्मदिन है, तो 70 दिव्यांगजनों को जो समाज के अंतिम व्यक्ति कहलाते हैं, आज उनको किसी न किसी को ट्राईसाइकिल दी गई, बैसाखी दी गई, कान की मशीन दी गई। और निश्चित रूप से आज जिसने भी जो भी यंत्र पाए, जो विकलांग, जो दिव्यांगजन जो भी यंत्र पाए, बहुत ही खुश हुए और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और आप लोग इस कार्यक्रम में आए, सारे छायाकार बंधु, सोशल मीडिया के बंधु, इस कार्यक्रम को आकर चार चांद लगाया, इसके लिए भी आप सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आए हुए समस्त कोने कोने जनपद के कोने कोने से आए कार्यकर्ता बंधुओं को, प्रधानमंत्री जी को उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपर पुलिस महानिदेशक महिला सम्मान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए गए नो चाइल्ड लेबर अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर कोतवाली पुलिस महिला थाना अध्यक्ष श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा चाइल्ड लाइन के सहयोग से जनपद भर में मोटर वर्कशॉप, मिष्ठान, काफी दुकान, होटल ढाबों, ईंट भट्टे सहित प्रतिष्ठानों पर नो चाइल्ड लेबर अभियान चलाया गया, जिसमें 2 दर्जन के करीब श्रमिकों को, बाल श्रमिकों को श्रम मुक्त कराया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि परिस्थिति के अनुरूप हर कोई ढल जाता है, किंतु परिस्थिति को अपने अनुरूप ढालना केवल मोदी को आता है। जनसेवा एवं देश सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर अनेक अनेक बधाइयों में हार्दिक शुभकामनाएं। TV20 न्यूज परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आपको देश के सामने विद्यमान चुनौतियों का सामना करने और सफल होने की शक्ति प्रदान करें एवं आपके नेतृत्व में देश यूं ही प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के सफाई के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सरायमीर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस व कई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अवैध असलहा तस्कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 5 अदद तमंचा, 2 अदद पिस्टल, कारतूस सहित मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह दोनों असलहा तस्कर जनपद में बिहार से लाकर असलहा लोगों को बेच देते थे। इसमें पिस्टल की कीमत 25,000 रुपये तक और तमंचे 3,000 रुपये के आसपास बेच देते थे। इनके द्वारा अब तक 1 दर्जन से ऊपर अपराधियों को असलहे बेचे गए हैं, जिसमें से कुछ असलहे बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। यह क्या है पूरा प्रकरण और पुलिस इसको किस रूप में? देखिए, आज ये थाना सरायमीर पुलिस टीम और स्वैट टीम, ये दोनों संयुक्त प्रयास से पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो कि असला बेचने का काम करते हैं और चोरी का भी काम करते हैं। इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 2 पिस्टल और 5 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं और कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके 2 साथी फरार हो गए हैं, जो अवनीश राय, जो कि शातिर तस्कर है असला का, और छोटा यादव, ये दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। और आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पूर्व जो तरवा में असला तस्कर बंद किए थे, उसमें भी अवनीश राय मौके से भाग गया था। तो बहुत अच्छा काम ये हुआ है। और अभी इनके द्वारा बताया कि काफ़ी लोगों को इनके द्वारा पिस्टल की सप्लाई की गई है, उनकी तलाश की जा रही, छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्दी कुछ और लोग पिस्टल के साथ पकड़े जाएंगे। अच्छा सर, ये जिस तरीके इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, असला बरामद हुआ। अब इन पे आगे जो गैंगस्टर की कार्रवाई है वो भी इनके ऊपर की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टी जो इनके द्वारा अर्जित की गई है इस क्राइम से, उसे पूर्ण किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद जनपद में चोरी की घटनाएं में वृद्धि हुई है, जो अनलॉक के बाद जारी है। एसपी के निर्देश के बाद भी थानों की पुलिस चोरों पर कार्रवाई सही ढंग से नहीं कर पा रही है। मामला है अतरौलिया थाने का, जहां पूर्व फौजी के घर बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा 8 लाख का गहना व 1.5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर ले गए। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो घर का सारा सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। अतरौलिया थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। परिजन ने बताया कि रात लगभग 10 बजे पूरा परिवार भोजन आदि करके सोने चला गया था, जिसके घर में 2 महिलाएं व 2 बच्चे छत पर सो रहे थे। पुरुष वर्ग घर के बाहर दलानी में सो रहे थे। रात लगभग 12 से 3 बजे के बीच छत के रास्ते चोर घर के अंदर प्रवेश कर 5 कमरों का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी व बक्सों को तोड़कर 8 लाख के गहने व 1.5 लाख रुपए नकदी चुरा ले गए। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। क्या कुछ कहा परिजन डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने, सुनवाते हैं आपको।
और ये आपके घर में क्या घटना घटी इसके बारे में? सर हमारा डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा है, हम सैया पे पोस्टेड है इस समय। घटना करीब हम लोग 10-11 बजे जब रात को खाना खा के सोए हैं तो जब सुबह उठे हैं तो रात को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो है देखे हैं कि सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे ताले टूटे हुए हैं, जिसमें हमारा 8-9 लाख का कम से कम जेवर और करीब 1 से 1.5 लाख रुपये कैश जो है चोरी हुआ है। इसकी सूचना आपने कहाँ दी? इसकी हमने थाने पे तहरीर दे रखी है और आपके माध्यम से भी हम आपको ये सूचना दे रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देखिए, तहकीकात कीजिए कि जल्द से जल्द जो है चोर लोग पकड़े जाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के निर्देश पर जिले भर में लगातार विगत कई दिनों से सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त एवं नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चौक व कोर्ट चौराहों के साथ ही जगह जगह पर आए हुए मजदूरों व श्रमिकों में फल का वितरण किया गया। इसी कार्यक्रम में विवेक निषाद, जिला मीडिया प्रभारी मृगांक शेखर सिन्हा, नगर उपाध्यक्ष अवनीश चतुर्वेदी, अनीस पाल, सालू पाल, रमेश पाल, अभी यादव आदि लोगों ने फल वितरण में सहयोग किया। आज हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन। 70वें जन्मदिन पर हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में गरीबों में और ज़रूरतमंदों में सेवा कर रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल में ब्लड देने का काम हो, चाहे वो स्वच्छता का कार्य हो, आज मजदूरों में फल वितरण का कार्य किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस पर सेना के बीच में ऐसे ऐसे पहाड़ियों पर जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम है, अपने भारत के सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हैं, मजदूरों का मनोबल बढ़ाते हैं और इस तरह से वो अपना जीवन जन्मदिन मनाते हैं। हम उनके इस आचरण को स्वीकार करते हुए सेवा सप्ताह के रूप में इस कार्यक्रम को करते जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जिले भर में भाजपा नेताओं द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके क्रम में महिला मोर्चा के तत्वाधान में जिला चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय में फलों का वितरण किया गया। इस मौके पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करते हुए मरीजों में फलों का वितरण किया। जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने बताया कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज 70 जगहों पर फलों का वितरण किया जाएगा। इसी कड़ी में जिला कार्यालय पर दिव्यांग विकलांग लोगों में ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, नगर अध्यक्ष पिछड़ा मोर्ग शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र व गुड्डू सुनील मिश्र, मनोनीत सभासद महिला मोर्चा से जूही श्रीवास्तव, बबीता जयसरिया, विभा वर्णवाल, अलका सिंह, मीडिया प्रभारी भाजपा मोनू विश्वकर्मा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। जिला अस्पताल में सर ये क्या चल रहा है? आप हम यहाँ वरिष्ठ हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे भारत ही नहीं विश्व में जिनके नाम का डंका बज रहा है, जिनके सेवा का डंका बज रहा है, उनका जन्मदिन है और 70वां जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं और यह कार्यक्रम 14 तारीख से लगातार चल रहा है और सेवा सप्ताह का आज चौथा दिन है। आज हमारे मोदी जी का जन्मदिन भी है। हम लोग सदर अस्पताल में फल का वितरण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 70 स्थानों पर हम लोग आज फल का वितरण करेंगे। अस्पतालों में, गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में ये फल का वितरण का आयोजन है। सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह लगे हुए हैं। अभी यहाँ हुआ है, महिला में होगा, फिर कई बस्तियों में होगा, बड़ी बस्ती में होगा। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो CSC हैं, PSC हैं, अस्पताल हैं, गरीब बस्ती हैं, वहाँ पर भी होगा। और इस समय हमारे साथ अपने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्र जी भी हैं, अपने आनंद सिंह कार्यक्रम के संयोजक हैं, अपने घनश्याम पटेल जी, सच्चिदानंद सिंह जी, अपने ज़िले के उपाध्यक्ष संजय यादव जी, ननकूराम सरोज जी, मंडल अध्यक्ष यहाँ नगर के शैलेंद्र अग्रवाल जी तथा सारे कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जितने सम्मानित कार्यकर्ता हैं भाजपा के आजमगढ़ के, सब लोग लग करके फल वितरण कर रहे हैं जगह जगह। और आगे भी कई कार्यक्रम है। ट्राईसाइकिल अभी बांटी जाएगी
जिला कार्यालय में। इसके बाद फिर वृक्षारोपण होगा। फिर कल 70 गाँव का जो है प्लास्टिक मुक्त अभियान है। इसी प्रकार से 20 तारीख तक यह लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। और आज हम लोग यहाँ गरीबों को और मरीजों को फल वितरित किए और यही कार्यक्रम आज का है। फल आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का 17वां जन्मदिन है। 70 वर्ष पूरे हो गए हैं और 70 जगहों पे एक सप्ताह का ये कार्यक्रम चल रहा है उनके जन्म जयंती पर। और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, जैसे आज आजमगढ़ जिला चिकित्सालय और महिला हॉस्पिटल में महिला मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम निर्धारित था और महिलाओं ने फल बांट करके मरीजों की शुभकामनाओं दिया गया और उनको ईश्वर से ही प्रार्थना की गई और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लंबी उम्र उनकी हो और देश के लिए जैसे मजबूती से खड़े हैं और पूरा राष्ट्र उनके सुखमय जीवन की कामना करता है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी के और मजबूती प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज विश्वकर्मा भवन आजमगढ़ में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया। श्री विश्वकर्मा ने समस्त देशवासियों तथा विश्वकर्मा समाज को भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री ने कहा कि भगवान हमारे आराध्य देवता हैं। सृष्टि की रचना एवं समस्त निर्माण कार्य भगवान विश्वकर्मा ने किया है। भगवान विश्वकर्मा हमारे आराध्य देवता हैं। भगवान विश्वकर्मा समाज के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। विश्वकर्मा समाज की पहचान भगवान विश्वकर्मा से बनी है। सपा सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तथा नेता जिन्हें विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित कर भगवान विश्वकर्मा का सम्मान किया था। विश्वकर्मा समाज का भावनाएं भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस से जुड़ी है। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी निरस्त कर भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया। सरकार को इतनी बड़ी आबादी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर भगवान विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश पुनः घोषित किया जाएगा। क्या कुछ कहा रामाश्रय विश्वकर्मा ने, सुनवाते हैं आपको। भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस पर हम लोगों ने भगवान विश्वकर्मा का पूजा किया, आरती की और उनसे आशीर्वाद मांगा। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा पूरे देश में सभी लोग मनाते हैं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने और माननीय नेताजी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी ने विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा का और उनके वंशजों का अपमान करने का काम किया है। हमने संगठन के माध्यम से पूरे जिले से पूरे देश से ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजने का काम किया। कितने महत्वपूर्ण अवसर पर देश के 10 करोड़ विश्वकर्मा समाज और कारीगर समाज से जुड़े लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम करें। लेकिन बीजेपी ने ऐसा न करके समाज के साथ धोखा देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज को जो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सभी जातियों को आबादी के अनुसार से उनका आरक्षण और उनको हिस्सेदारी और सरकार में सुविधाओं को दे देना चाहिए। आज हमारी इस अवसर पर मांग है कि सरकार आबादी के अनुसार विश्वकर्मा समाज को उनका हक व अधिकार देने का काम करे। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सवेरे भगवान विश्वकर्मा की पूजा का बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश उत्तर प्रदेश में फिर घोषित करने का काम करेंगे और लखनऊ के गोमती नगर तट पर रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर बनवाने का काम करेंगे और विश्वकर्मा समाज को उनकी आबादी के अनुसार उन्हें आरक्षण सरकार में सुविधाएं देने का काम करेंगे, हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। तो इसलिए हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो विश्वकर्मा समाज
और विश्वकर्मा समाज से लगे हुए वो तमाम पिछड़ी जातियों को की भावनाओं को न समझने का काम किया है और उनको मौका आने पर उनको हिस्सेदारी और अधिकार देने का काम करें। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज तहसील इकाई की एक आवश्यक बैठक गोसाईगंज बाजार में संगठन के कोषाध्यक्ष मानिक चंद गुप्ता के आवास पर आहूत की गई। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ एक कोषागठित करने का निर्णय लिया गया जो समय पड़ने पर पत्रकार हित में प्रयोग किया जा सके। पूर्वांचल प्रभारी तथा आजमगढ़ जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है, इसलिए समाज में घटित होने वाली किसी भी प्रमुख घटना पर दबने के बजाय पत्रकार अपनी कलम को अवश्य चलाए तो ये सच्ची पत्रकारिता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कठोर कदम उठाना चाहिए। तहसील अध्यक्ष अनिल सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत शुक्ला, वरिष्ठ महामंत्री मकसूद आजमी, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, कोषाध्यक्ष मानिक चंद गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थित थे। इस बाबत क्या कुछ कहा पूर्वांचल प्रभारी तथा आजमगढ़ जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन। आज गोसाईगंज बाजार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज इकाई की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे तहसील अध्यक्ष बड़े भाई अनिल कुमार सिंह जी ने किया। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जिला महामंत्री बड़े भाई मकसूद अहमद आजमी साहब, हमारे तहसील के महामंत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई प्रशांत शुक्ला जी, हमारे उपाध्यक्ष दीपक सिंह जी और तहसील के हमारे कोषाध्यक्ष बड़े भाई मानिक चंद गुप्ता जी भी, फरहान जी और हमारे तहसील के लगभग सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे। सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सर्वसम्मत से यह भी निर्णय लिया गया कि लालगंज इकाई में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें सारे पत्रकार भाई उसमें अपना यथासंभव सहयोग करेंगे। बहुत सारे बातें संगठन के मजबूत बनाने के लिए की गई और सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि हर महीने एक मासिक बैठक होगी, जिसमें सारे पत्रकार बंधुओं की समस्याओं पर चर्चा होगी और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष प्रयास किया जाएगा। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्णपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 70 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया तो वही वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरतमंदों को फल वितरण भी किया गया। इस अवसर पर एकलव्य पांडे, उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, समाजसेवी गुलाब सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह, पुजारी राजभर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तो श्री कृष्णपाल ने TV20 न्यूज़ संवाददाता से बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा और भारत के विकास के लिए समर्पित है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो पूरी दुनिया में भारत को एक विशेष स्थान दिलाए हैं, उनका जन्मदिन है और उनका पूरा जीवन गरीब, असहाय, दलित, शोषित, पिछड़ों के लिए समर्पित जीवन रहा है। उनके विकास के लिए रोज़ नई नई योजनाएं ला रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सप्ताह का कार्यक्रम जो सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 70 यूनिट ब्लड दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 70 लोगों को चश्मा वितरित किया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सफाई का अभियान पूरे ज़िले में चलाया। आज उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराजगंज CSC पर महिलाओं, गरीबों के बीच में फलों का वितरण किया है। परशुरामपुर अस्पताल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच जाकर के उनके हालचाल जाना और फल का वितरण किया है। इसी कार्यक्रम के तहत हरकपुरा खास गांव में सभी कार्यकर्ताओं ने एक प्राइमरी विद्यालय जो वहां के अध्यापकों के अथक परिश्रम से आज आदर्श विद्यालय की स्थिति में है और कोई प्राइवेट या कॉन्वेंट विद्यालय भी उतना मेंटेन विद्यालय नहीं है, उसमें पौधारोपण का कार्यक्रम
वहाँ के शिक्षकों के सहयोग से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। देश के प्रधानमंत्री यश कीर्ति बढ़े, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लगातार पूरे देश की जनता का स्वागत करते रहें और भारत को फिर से विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने में सफल हों। इसी कामना के साथ नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये कार्यक्रम संपन्न किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत टूल किट वितरण व ऋण वितरण के कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद स्तर पर NIC आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 5 ट्रेडों के एक व्यक्ति महेर, मनोज प्रजापति, उपेंद्र, श्रीकांत, मंगलदेव को बढ़ई, लोहर, मोची, सुनार, हलवाई 8 ट्रेडों में टूल किट वितरण किया गया और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 5 व्यक्तियों जिसमें लक्ष्मण विश्वकर्मा 6 लाख, ब्रिजेश कुमार 50,000, कृष्णा वर्मा 5 लाख, आशीष कुमार 1 लाख, उमाकांत शर्मा 50,000, कुल 13 लाख का ऋण स्वीकृत पत्र भी प्रदान किया गया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा के भाजपा प्रतिनिधिमंडल व पूर्व में भाजपा प्रत्याशी रह चुके मंजू सरोज ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तथा साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर ऐरा खुर्द के मरीजों को फल वितरण कर मोदी जी के जन्मदिन की खुशी मनाई। इसे मेहनाजपुर क्षेत्र में दलित मुसहर बस्ती में भी सैकड़ों परिवार को फल वितरण किया गया। तो वही जन्मदिन के शुभ अवसर पर मंडल अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह व ग्राम प्रधान गौरा अरुण कुमार सिंह ने अपने क्षेत्रीय ग्राम सभा जिसमें गरीब परिवार को फल वितरण किए। मौके पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, अरुण सिंह, ग्राम प्रधान गौरा, विपिन सिंह, रणवीर सिंह और पप्पू सिंह, मंडल महामंत्री अनुराग पांडे, रमाकांत सिंह, भूपेश सिंह और राणा आदि उपस्थित रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा मंजू सरोज ने, सुनवाते हैं आपको। जी, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17वां जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और ये सेवा सप्ताह हमारा 14 तारीख से ही शुरुआत है और ये 19 तक कार्यक्रम चलेगा। जी, आज मेहनगर, मेहनाजपुर और ऐरा खुर्द स्वास्थ्य केंद्र पे जाना है। शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा भावना के दृष्टिकोण से जिला पुनर्वास केंद्र आजमगढ़ पर मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए हुए दिव्यांगजनों को उपनिदेशक जिला दिव्यांगजन शक्ति सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा विभाग में संचालित समस्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा यह भी बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 1 माह के अंतर्गत जो भी दिव्यांग पेंशन के प्रार्थना पत्र आते हैं उनका ऑनलाइन सत्यापन करते हुए त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रैल माह से वर्तमान माह तक कुल 926 दिव्यांगजनों की पेंशन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है। ये भी बताया गया कि कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना अंतर्गत अब तक कुल 105 आवेदन पत्र भराए गए हैं। उपकरण हेतु जो भी पात्र वंचित दिव्यांगजन हैं जिन्हें विगत 3 वर्षों से वांछित उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है, वे कार्यालय संबंधित विकासखंड से संपर्क स्थापित करते हुए अपना आवेदन पूर्ण कराकर उपलब्ध कराएं, जिससे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन्हें उपकरण से आच्छादित किया जा सके।